नमस्कार, मैं रंजन कुमार। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि डीए कितना बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों में उहापोह की स्थिति है। जी हाँ दोस्तों, यानी सभी लोग कंफ्यूजन में है कि 4% डीए बढ़ेगा कि 3% डीए बढ़ेगा। तो आपको हम बता दें कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जो अभी जो डीए बढ़ेगा दोस्तों, वो 3% बढ़ेगा। अभी जो सरकारी कर्मचारियों को जो डीए मिल रहा है 50% डीए मिल रहा है, अब 53% डीए मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और जनवरी 2025 में, जी हाँ दोस्तों, जनवरी 2025 से 4% डीए बढ़ने की संभावना है अगर यही ट्रेंडिंग रहा तो। जी हाँ दोस्तों, को पता होगा कि डीए जो महंगाई भत्ता है वो बढ़ता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर बढ़ता है उसी अनुपात में डीए का परसेंटेज भी बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अभी जो जून जुलाई यानी जुलाई से जो लगने वाला है, यानी साल भर में डीए 2 बार लगता है, एक जनवरी से और 1 जुलाई से। जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी से 6 महीने के लिए और 1 जुलाई से 6 महीने के लिए, यानी 6 महीना के लिए महंगाई भत्ता के परसेंटेज लगता है। जी हाँ दोस्तों, महंगाई भत्ता AICPI के इंडेक्स को देखते हुए लगता है। जी हाँ दोस्तों, को बता दें, और सरकार ये डिसीजन अभी नहीं ले पाई है कि 3% बढ़ाना है कि 4% बढ़ाना, लेकिन जो AICPI इंडेक्स है उसके आधार पर 3% संभावना है कि वो बढ़ेगा। अभी 3% बढ़ेगा क्योंकि और 25 सितंबर को कैबिनेट मीटिंग होनी है, और 25 सितंबर को जब कैबिनेट बैठक होगा तो वित्त मंत्रालय इसके ऊपर निर्णय लेगा कि कितना परसेंट डीए बढ़ेगा। लेकिन जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके आधार पर 3% जो है डीए बढ़ेगा, यानी 53% सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 3% बढ़ेगा जिससे उनकी वित्तीय सहायता मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, वित्तीय सहायता प्रदान करेगी सरकार। यानी आपको बता दें, 8वां वेतन आयोग को लेकर भी उपापोह की स्थिति बना हुआ पूरे देश में। आपको बता दें, 8वां वेतन आयोग के लिए भी सरकार के ऊपर काफी दबाव है। जब से लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की 240 सीट आई है, जब से मोदी सरकार के ऊपर काफी दबाव है। और इससे पहले ये बताया जा रहा था कि जब डीए 50% होगा तो ऑटोमेटिक मूल वेतन में मर्ज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी मोदी सरकार पहले बता रही थी कि ये चीजें अब के बाद वेतन आयोग नहीं आएगा, यानी 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। लेकिन जब परिस्थितियां बदलती है तो राजनीतिक परिदृश्य भी बदलता है। जी हाँ दोस्तों, उसी को देखते हुए मोदी सरकार यू टर्न मार दी है और अब 8वां वेतन आयोग के ऊपर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, 8वां वेतन आयोग है वो लागू हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, यानी 1 जनवरी 2026 से। फिलहाल हम डीए की बात पहले कर लें, फिर 8वां वेतन आयोग की बात करेंगे, और फिर ओपीएस, यूपीएस, एनपीएस पर जो लड़ाई चल रहा है पूरे देश में उस पर भी बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल 3% बढ़ेगा क्योंकि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जी हाँ दोस्तों, जो जून में था, जून में 141.5 था, उसको देखते हुए आपको बता दें अभी जो जुलाई में है वो 142.7 हो गया है। यानी आपका जो डीए होगा वो 53.64% बढ़ जाएगा, यानी कि राउंड फिगर में ही मान लें इस चीज को तो लगभग 3% बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी 53% डीए मिलेगा आपको, यानी हर एक कर्मचारियों पेंशनरों को फायदा मिलने जा रहा है। यानी कि और ये जो अक्टूबर महीना आएगा उसमें आपको 3 महीने का एरियर के रूप में दिया जाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का डीए का एरियर मिलेगा अक्टूबर महीने में। जी हाँ दोस्तों, ये कंफर्म न्यूज है, 25 सितंबर को कंफर्म हो जाएगा क्योंकि सरकार, वित्त मंत्रालय मोहर लगा देगी। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल 3% बढ़ेगा डीए और जनवरी 2025 में 4% बढ़ने की संभावना बताई जा रही है, जिस तरह से ट्रेंडिंग चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं और उसका डेटा भी साथ में देते हैं ताकि एनालिसिस करना आसान हो जाता है। और जो भी न्यूज हम आपके पास लेकर आते हैं ऑथेंटिक होता है, क्योंकि हम उसे न्यूज़पेपर के माध्यम से जो ऑथेंटिक होता है गूगल के माध्यम से सर्च करके आपके पास लाते हैं। द रियल फैक्ट्स हमेशा ऑथेंटिक वीडियो ही बनाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 8वां वेतन आयोग के लिए भी सरकार के ऊपर काफी दबाव है। आपको पता होगा कि 7th पे कमीशन जब लगा था 1 जनवरी 2016 को, जब 7th पे कमीशन लागू हुआ था,
उससे पहले जो जितने भी यूनियंस लीडर्स हैं वो सरकार से फिटमेंट फैक्टर 3.68 मांग रहे थे, लेकिन सरकार ने 2.57 दिया था और 7,000 जो न्यूनतम मूल वेतन था वो बढ़ाकर 18,000 कर दिया था। अब जो मूल वेतन 8वां वेतन आयोग में आने वाली बात है उसमें बताया जा रहा कि सरकार हो सकती है 1.92 फिटमेंट फैक्टर के साथ दे, तब 18,000 गुने 1.92 होगा तो 34,560 रुपया न्यूनतम वेतन बनेगा लेवल 1 कर्मचारियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। हो सकता है 8वां वेतन आयोग आ जाए, क्योंकि मोदी सरकार काफी दबाव में है और जब से लोकसभा में 240 सीट आई है उस पे ऊपर दबाव बढ़ गया है। पहले बात हो रहा था कि 50% डीए होगा तो मर्ज हो जाएगा मूल वेतन में, लेकिन अब वैसा होने की संभावना नहीं दिख रहा है। राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है। अब 8वां वेतन आयोग आने वाला है, ये बात समझ लीजिए कि आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ओपीएस और यूपीएस एनपीएस की बात करें तो ओपीएस के लिए भी सरकार के ऊपर काफी दबाव है। हरियाणा चुनाव है, जम्मू कश्मीर चुनाव है, इसके बाद महाराष्ट्र चुनाव है, उसके बाद झारखंड चुनाव, उसके बाद दिल्ली का चुनाव है, फिर अन्य राज्य का भी चुनाव है। अभी आप देख रहे होंगे न्यूज़पेपर में चल रहा होगा एक देश एक चुनाव। जी हाँ दोस्तों, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चल रही है। सरकारी कर्मचारियों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया, जब एक देश एक इलेक्शन हो सकता है तो एक देश में एक पेंशन क्यों नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, यानी मोदी सरकार अगर कड़ा कदम उठाते हुए एक देश एक इलेक्शन लागू कर सकती है, मंजूरी मिल गया है आपको पता होगा, तो एक पेंशन भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर एक पेंशन होता है, ओपीएस लागू पूरे देश में होता है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए बल्ले बल्ले है, वित्तीय सहायता मिल जाएगा, बुढ़ापे का लाठी मिल जाएगा, पेंशन चादर मिल जाएगा जिसको ओढ़कर झाँप कर अपना बुढ़ापा काटा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। फिलहाल अभी सरकार यूपीएस जो लागू की है, यानी यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया। जहां दोस्तों महाराष्ट्र में शिरडी में इतना बड़ा महाधिवेशन हुआ, सरकार के कान में गूंज तक न रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, जिसको चलते पूरा सरकारी कर्मचारी काफी गर्म है। फिलहाल हरियाणा में भी चुनाव है, हरियाणा में भी वोट फॉर ओपीएस का अभियान चल रहा है। लोकसभा चुनाव में भी वोट फॉर ओपीएस का अभियान चला था, जिसका परिणाम भुगतना पड़ा था सरकार को। अभी भी 4 राज्य का चुनाव है, आप देखिए उसमें क्या क्या होता है, ये फिलहाल हम बता नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि वोट फॉर ओपीएस का अभियान चल रहा है। सरकारी कर्मचारी वोट फॉर ओपीएस देगा, जो देश में राज करेगा, जो ओपीएस बहाल करेगा वही देश में राज करेगा। यही थीम पे चल रहा सरकारी कर्मचारी को सिर्फ हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए, इसके अलावा सरकारी कर्मचारी आपसे कुछ नहीं मांगता है। एक आपको पता होगा कि जयराम ठाकुर हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बोला कि कर्मचारियों को खुद इलेक्शन लड़ना चाहिए, जबकि कर्मचारी इतने ह्यूज संख्या में हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, राजनीति में नहीं जा सकते। वो तो अपना पूरा जीवन, पूरा जवानी गंवाते हैं, पूरा जवानी न्यौछावर करते हैं अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश की सेवा के लिए, और उसके बदले में पेंशन चाहते हैं, इसलिए पेंशन की मांग करते रहते हैं। राजनीति से इनको कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन जयराम ठाकुर ने साफ बोल दिया था कि इनको हम पेंशन नहीं देंगे, पेंशन सिर्फ हम लेंगे। जी हाँ दोस्तों, सोचिए, डायरेक्ट बोला था कि पेंशन नेताओं की ही है, ना कि सरकारी कर्मचारियों को। इसको लेकर पूरे हिमाचल में बहुत जोर शोर से वोट फॉर ओपीएस का अभियान चला, और अभी देखिए भूतपूर्व मुख्यमंत्री बन गए, अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां के मुख्यमंत्री बन गए हैं, जो कि ओपीएस बहाल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये चीजें सीख देने वाली है। पूरे देश में ओपीएस बहाल होती है तो सरकारी कर्मचारी के लिए कहें तो, या फिर जनता के लिए भी कहें तो, काफी सामाजिक सुरक्षा प्रदान होगा, क्योंकि हमारा जो भारत है वो राज्य कल्याणकारी राज्य है, यानी कल्याणकारी राज्य है, यानी वेलफेयर स्टेट है, और आप यहाँ पर जनता के लिए काम करते हैं, इसलिए जनता की बात सुननी चाहिए। फिलहाल सरकारी कर्मचारी भी तो जनता ही है, और 1% वोट हो या फिर 2% वोट हो, निर्णायक तो 1% वोट ही करती है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल पूरे देश में अभी देखिए जम्मू कश्मीर चुनाव होने वाला है और हरियाणा चुनाव होने वाला है, वोट फॉर ओपीएस का मुहिम चल रहा है। फिलहाल आपको बता दें, एक पे कमीशन का भी काफी दबाव है सरकार के ऊपर, ओपीएस भी बहाल करने का काफी दबाव है सरकार के ऊपर, लेकिन यूपीएस का टेस्टिंग करना चाह रही है। यानी यूपीएस जो बहाल की है सरकार, उसका टेस्टिंग करना चाह रही है कि यूपीएस से क्या रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट तो पता ही है, 8 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा हरियाणा का। इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कोई भी और भी अपडेट होगा तो आपके पास लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।